नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीच विद कुलदीप चौहान में। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी हमारे प्यारे भाई बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, और आप क्लास 12th का हिंदी का तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आपके ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है और बिल्कुल फ्री में आपके मॉक टेस्ट को कराए जा रहे हैं। एकदम अच्छे तरीके से आप तैयारी कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल फ्री में, कहीं आपके फ्री में तैयारी नहीं हो पाएगी। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको पेड लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसका तैयारी यहाँ पे टेस्ट के तौर पे कराया जा रहा है, ताकि आपके 95% हर सब्जेक्ट में आ सके। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपके जो प्रश्न बने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है सारे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे जो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है आपके, पहला प्रश्न यह बोल रहा है साथियों आपके कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजोई के कवि कौन है, के कवि कौन है, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपके तुलसीदास दिया है, सूरदास दिया है, कबीरदास दिया है, मीराबाई दिया है। आपको बताना है इसमें से कि राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे सुग्गा, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन। आपके जो होंगे बी नंबर सूरदास जो होगा, सूरदास जी आपके जो होंगे राइट आंसर, यानी कि बी नंबर जो होगा आपके राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए, अब अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपके पास और 3 महीना बचे हैं। आपके फरवरी से स्टार्ट है एग्ज़ाम, यानी कि 24 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। आपके वीडियो बना दिए गए हैं साथियों, टाइम टेबल जाके आप अपना देख सकते हैं उस वीडियो को मेरे प्यारे साथियों। देखिए, अगर आप तैयारी अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो 95% आना भी बहुत मुश्किल है। और आप तो पता होगा साथियों कि नकल का ज़माना अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब नकल नहीं हो सकता है। तो आपको कैसे तैयारी करनी है साथियों, ये आपके ऊपर है। चलिए यहाँ पे साथियों हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है आपके, सिया राममय सब जग जानी, सब जग जानी साथियों। यहाँ पे पंक्ति में कवि ने क्या साथियों व्यक्त किया है, पंक्ति में क्या व्यक्त किया है आपको ये बताना है। पंक्ति क्या बोल रही है साथियों, यहाँ पे आपके पंक्ति बोल रही है कि सिया राममय सब जग जानी, सब जग जानी, ये पंक्ति में बोला गया है साथियों। यहाँ पे बताया गया है आपकी भक्ति की आलोचन बताया गया है साथियों। भक्ति के आलोचन पंक्ति में कवि ने ये किया है, या फिर संसार के साथियों, यहाँ पर संसार के बारे में ये किया है साथियों, या फिर ईश्वर के बारे में किया है साथियों, ईश्वर के बारे में किया है क्या साथियों। आपके यहाँ पे जो बताया है डी नंबर में मानवता का संदेश जो है साथियों, मानवता का संदेश किया है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है। चलिए यहाँ पे जो साथियों इसके जो राइट आंसर होंगे, इसके जो राइट आंसर होंगे सी नंबर होगा। ईश्वर के साथियों सर्वव्यापकता जो होगा साथियों, सर्वव्यापकता जो होगा ईश्वर की, वे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यही साथियों कवि ने पंक्ति में व्यक्त किया है मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे सुग्गा, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको तैयारी हो जाएगा बिल्कुल फ्री में। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न आपके दिए गए हैं। अरुण यह मधुमय देश है, मधुमय देश हमारा। मेरे प्यारे साथियों ये क्या बोला गया है इसमें कि अरुण यह मधुबन देश हमारा, कविता में कवि ने किस भावना को प्रकट किया है। कविता में कवि ने किस भावना को प्रकट किया है मेरे प्यारे साथियों। प्रेम के भावना को प्रकट किया है, देशभक्ति भावना प्रकट किया है, सामाजिक भावना प्रकट किया है, या फिर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपके एक और दिया है, धार्मिक भावना जो स्पष्ट किया है मेरे प्यारे साथियों। देखिए इसमें क्या बोला है, आपके प्रश्न क्या बोला है साथियों, आपके जो प्रश्न है क्या बोल रहा है साथियों कि अरुण यह मधुबन देश हमारा, मधुबन देश हमारा, यानी कि बात क्या हो रही है साथियों, इसमें मधुबन देश की बात हो रही। तो देशभक्ति, यानी कि जो होंगे देशभक्ति की भावना यहाँ पे प्रकट हो रही है, यानी कि जो बी नंबर होगा मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर होगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप पढ़ लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा बहुत आसानी से। चलिए साथियों यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है क्या बोला साथियों, वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचनाएं कौन है, सॉरी कविता की रचयिता कौन है, या फिर रचनाएं एक ही होगा साथियों। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपके जो होंगे, यहाँ पे क्या बोला है साथियों, एक बार और प्रश्न को देखते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत साथियों, वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता कौन है आपको बताना है। सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रानंद पंत है, जयशंकर प्रसाद जी है। यहाँ पे जो है आपको दे दिए गए मेरे प्यारे साथियों। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि जो वीरों की ज़्यादा बात होती है तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने
ऐसा ज़्यादा लिखती हैं। ये एक ऑप्शन हो जाता है आपके ऊपर कि आप जब वो देशभक्ति की बात आती है तो ज़्यादातर अगर वीरों की बात आती है तो सुभद्रा कुमारी चौहान वहाँ पे अगर विकल्प में देखे जाए तो उनको अवश्य क्लिक कर दीजिएगा या फिर उसे टिक लगा दीजिएगा, वह आपके राइट आंसर होंगे मेरे प्यारे साथियों। यानी कि जो ए नंबर होगा आपका राइट आंसर होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी आपके राइट आंसर हो जाएंगी, यानी कि ए नंबर जो होगा आपके राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए यहाँ पे आपके जो पांचवा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे बहन। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपने पढ़ लिए होंगे। जयशंकर प्रसाद है ना, प्रेमचंद जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बालकृष्ण भट्ट जी, कौन होंगे मेरे प्यारे साथियों? देखिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके प्रश्न लाना बहुत मस्ट है, बहुत मस्ट है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपके मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद जी, यानी कि आपके जो बी नंबर होगा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। बी नंबर जो होगा आपके राइट आंसर होंगे। चलिए यहाँ पे आपकी जो 6वां प्रश्न है साथियों, यहाँ पे क्या बोल रहा है, गुलाबो कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र कौन है आपको बताना है। बल्लन साथियों, बल्लन ये हो सकते हैं, या फिर गुलाबो, या फिर गुलाबो। फिर से साथियों यहाँ पे आपको दिया है रघुनाथ दिया है, और या फिर आपके जो डी नंबर में दिया है साथियों मुरली। आपको इन चारों में से बताना है कि क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। इसके जो राइट आंसर होंगे बी नंबर ही हो जाएगा, बी नंबर ही हो जाएगा, गुलाबो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर मेरे प्यारे साथियों, गुलाबो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या एक बार और तर्क हुआ है देशभक्ति से मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे बात करें भारतीय संस्कृत और विज्ञान के लेखक कौन है? भारतीय संस्कृत और विज्ञान के लेखक कौन है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और प्रेमचंद जी है ना, रामविलास जी शर्मा जी हैं, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी इनको कह ले तो बेहतर होगा। मुंशी प्रेमचंद जी इनका पूरा नाम है, प्रेमचंद मतलब ऐसे कहने में बहुत लोग संकोच करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है कि रामविलास शर्मा जी, महादेवी वर्मा जी, कौन हो सकते? भारतीय संस्कृत और विज्ञान के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे रामविलास शर्मा जी, यानी कि जो सी नंबर होंगे आपके राइट आंसर होंगे। रामविलास शर्मा जी आपके राइट आंसर होंगे मेरे प्यारे साथ, रामविलास शर्मा जी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपके 8वां जो दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध के लेखक है, निबंध के लेखक है मेरे प्यारे साथियों। प्रेमचंद जी दिया है, यहाँ पे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, नागार्जुन। मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न क्या बोल रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध के लेखक है मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरे प्यारे साथियों जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। बी नंबर जो होगा आपके बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल राइट जवाब होगा मेरे प्यारे साथियों। आप सबके लिए बहुत बढ़िया मौका है कि बिल्कुल फ्री में जब टेस्ट हो रहा है तो आपको अवश्य देखना चाहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करना चाहिए। और आपको सारे प्रश्न को कहीं नोट कर ले साथियों, तो आप सबके लिए पीडीएफ का नोट्स हो जाएगा एक, जो पीडीएफ में दिया जा रहा है आपको मेरे प्यारे साथियों। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखे जाने को मिलेंगे 2026 में, तो आपको किसी भी हाल में तैयार करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे आ रहा है साथियों, देखिए अब आता है साथियों यहाँ पे जीके का कुछ सवाल भी। आप कहेंगे कि हिंदी में क्यों आता है मेरे प्यारे साथियों, देखिए ये कुछ आम सवाल है जो बार बार प्रश्न में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये आपके 10th में भी पूछ लिए जाते हैं, 12th में भी पूछ लिए जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? 15 अगस्त 2014 में हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी, या फिर साथियों आपके 26 जनवरी 2015 में, 5 जून 2014 में। मेरे प्यारे साथियों स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? देखिए यहाँ पे आपके बता दें 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे आप अच्छे तरीके से लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मेरे प्यारे साथियों 2 अक्टूबर OCT लिख देंगे मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ पे आपको लिख देंगे 2014 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
मेरे प्यारे साथियों ये आपके एसएसटी में भी मिल जाएगा, कई सारे सब्जेक्ट में ऐसे प्रश्न को मिल जाएंगे आपके। यहाँ पे आता है साथियों आपके 10वां प्रश्न, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे क्या बोला है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है साथियों। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, उसका मतलब क्या है, डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है साथियों, उसके मतलब क्या है आपको बताना है। खेल को बढ़ावा देना साथियों, जो खेल होता है उसको बढ़ावा देना, शिक्षा को नष्ट करना साथियों, देश को डिजिटल रूप से साथियों आपके साथियों डिजिटल रूप में इसको बनाए रखने के लिए बताया गया है साथियों, या फिर कृषि साथियों सुधार के लिए। कृषि सुधार नहीं हो सकता है डिजिटल इंडिया से, कृषि सुधार आपके ये नहीं हो सकता है साथियों। खेल में डिजिटल की क्या समस्या है साथियों, ऐसे करके शिक्षा में क्या डिजिटल के साथियों देखे जाए, देश को डिजिटल रूप से साथियों सशक्त साथियों आपके सशक्त आपको बनाना रखना सब बनाए रखने के लिए साथियों ये किया जाता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों जो होगा आपके यहाँ पे सी नंबर होगा मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे देश को डिजिटल रूप से साथियों सशक्त बनाना साथियों, ये आपके ये नियम लगाए गए हैं, ये पालन होता है इसके लिए मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब यही होगा। मेरे प्यारे साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। मेरे प्यारे साथियों आप सबके लिए टेस्ट बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, यूपी बोर्ड 2026 के लिए। मेरे प्यारे साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सारे भाई बहन के पास चला जाए। और साथियों आपको एकदम 100% ये पेपर दिया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में 100% ही आएंगे, इधर उधर नहीं आ सकते। मेरे प्यारे साथियों ये आप सबके लिए बहुत बढ़िया मौका है, तो आप अभी नहीं जुड़े हैं साथियों तो जुड़ जाइए, वरना बाद में चल के बहुत पछताना पड़ेगा जब आपके रिजल्ट आएंगे। चलते हैं साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।